दोस्तों, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और हम अभी तक ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं। सूरज पर अरबों साल से मुसलसल धमाके हो रहे हैं। ये धमाके रोजाना 120 बिलियन टन मादे को हीलियम गैस में चेंज करते हैं। ये हीलियम गैस एक सेकंड में हमारी अर्थ को 5 लाख साल की ज़रूरत की इक्वल एनर्जी पैदा करके देती है और सूरज रोज़ाना 1,74,000 टेराबाइट एनर्जी फेंकता है। ये तवानाई हमारी ज़रूरत से 5,000 गुना एक्स्ट्रा होती है। सवाल ये है कि सूरज पर तवानाई कैसे जनरेट करता है। ये तवानाई फ्यूज़न के ज़रिए जनरेट होती है। फ्यूज़न में हाइड्रोजन गैस के 2 एटम मिलते हैं। ये 2 एटम हीलियम गैस बनाते हैं और इस अमल में 1000 एटम बम के बराबर एनर्जी पैदा होती है। मैं आपको बताता चलूँ, हाइड्रोजन और हीलियम गैस के रिएक्शन को फ्यूज़न कहते हैं। सूरज पर इन दिनों गैसेस का गुलाफ चढ़ा है और ये गैसेस 150 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके हमारी अर्थ तक पहुंचती हैं। आप अगर सूरज पर ज़मीन का इस अमल का जायज़ा लें तो आप ये एनर्जी का खेल देखकर शशदर रह जाएंगे, क्योंकि ये खेल ज़िंदगी की इब्तिदा है। कायनात में जिस दिन सूरज बुझ जाएगा, इस दिन ज़िंदगी की शम्मा भी गुल हो जाएगी। हमारा माशरती निज़ाम तवानाई का मोहताज है और हम तवानाई का बड़ा हिस्सा तेल और गैस से लेते हैं, लेकिन ये तमाम ज़राए मिलकर भी सूरज की एनर्जी का 1% भी नहीं बनाते। चुनाचे साइंटिस्ट पिछले 20 साल से सूरज को फोकस कर रहे हैं। साइंटिस्ट पेट्रोल और गैस की मुहताजी से बचने के लिए सूरज की तरह का एक लेकिन महदूद और कंट्रोल फ्यूज़न करना चाहते हैं। ये इसके लिए फ्यूज़न रिएक्टर बना रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं कि ये प्रोजेक्ट चीन में ज़ेरे तमीर है और इससे वर्ल्ड के 8 बड़े कंट्री फ्यूज़न रिएक्टर के लिए चाइना की हेल्प कर रहे हैं। फ्यूज़न रिएक्टर के लिए हीलियम गैस दरकार है और ये गैस हमारी फ़ज़ा में बहुत कम है। साइंसदान इसकी कामयाबी की वजह से इसे नोबल गैस के नाम से पुकारते हैं। हम अगर अपनी फ़ज़ा को निचोड़ें तो हम इसमें से बड़ी मुश्किल से 15 टन हीलियम गैस ले सकते हैं। चांद हमारी ज़मीन के करीब में वाहिद मकाम है जिस पर 50 लाख टन हीलियम गैस अवेलेबल है। चाइना ने जून 2014 में चांद से हीलियम गैस हासिल करने का फैसला किया। चाइनीज साइंटिस्ट दिन रात मेहनत करके इस प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं और जिस दिन ये लोग सक्सेसफुल हुए, इस दिन चाइना की तमाम तवानाई की एनर्जी ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी। ये मंसूबा बिजली की ईजाद, पहिए की ईजाद और कंप्यूटर की ईजाद से बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। इंसान को तवानाई के लिए किसी और दूसरे ज़राए की ज़रूरत नहीं होगी। ये बल्ब से जहाज़ तक दुनिया की हर चीज़ फ्यूज़न पर ही ऑपरेट करेंगे। अब मैं दूसरी मिसाल आपको जापान की देता हूँ। जापान की कंपनी शिमोज़ो कॉरपोरेशन ने चांद के खते अस्तवार पर सोलर पैनल की 250 मील लंबी बेल्ट लगाने का फैसला किया है। ये बेल्ट सूरज की तवानाई को बिजली में कन्वर्ट करेगी और ये तवानाई शुआ बनकर ज़मीनी स्टेशन पर लैंड करेगी। ये बेल्ट लोनर रिंग कहलाएगी। इस तरह ये जापान को रोज़ाना 13,000 टेराबाइट बिजली फराहम करेगी। अमेरिका इस वक्त 4,100 टेराबाइट बिजली पैदा कर रहा है। गोया जापान सिर्फ एक मंसूबे के ज़रिए अमेरिका की कुल पैदावार से 3 गुना ज़्यादा बिजली हासिल कर लेगा। ये इलेक्ट्रिसिटी पूरे साल अवेलेबल होगी और इसमें माहौलियाती आलूदगी भी नहीं होगी और इसके लिए ख़वामवाद भी नहीं चाहिए होगा। ये सिर्फ इंसानों की एक ज़रूरत यानी बिजली पर होने वाली रिसर्च है और ये रिसर्च चीख कर बता रही है कि हमसे चंद हज़ार किलोमीटर के फासले पर मौजूद हम जैसे ही इंसान, हम जैसे ही अक्ल व शऊर रखने वाले लोग चांद और सूरज से इतनी बिजली हासिल कर रहे हैं जो 245 ममालिक पर फैली। इस वर्ल्ड के 7 अरब लोगों के चूल्हे, बल्ब, हीटर, एसी और गाड़ियाँ चलाएगी। आप इन दोनों मंसूबों के एक साइड पर रख दें और एक और हकीकत पर तवज्जो दें। दुनिया में 2000 तक गैस और पेट्रोल गाड़ी चलाने का वाहिद ज़रिया होता था, लेकिन आज दुनिया में हाइब्रिड गाड़ियाँ भी मौजूद हैं और यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ बन रही हैं। ये गाड़ियाँ इंजन के बगैर चलती हैं। अपनी बैटरी चार्ज करें और 500 किलोमीटर तय करें। दुनिया में सोलर एनर्जी से उड़ने वाले जहाज़ भी बन चुके हैं। दुनिया में 2030 तक सोलर फ्लाइट के मज़े लूटेगी। दुनिया भर के साइंटिस्ट करिश्माती अद्वियात भी ईजाद कर रहे हैं। आप बच्चों को वैक्सीन देंगे और बच्चा ज़िंदगी भर के लिए बीमारियों से महफूज हो जाएगा। आप छोटे बड़े तमाम अमराज का इलाज सिर्फ एक गोली से कर सकेंगे। अमेरिका में ऐसी शर्ट्स भी बन चुकी हैं जिन्हें धोने की कतई ज़रूरत नहीं होती। आप अपनी शर्ट को झाड़ें और पहन लें
और अब तो गिरगिट की तरह रंग बदलते कपड़े भी ईजाद हो चुके हैं। आप जब चाहें और जहां चाहें खड़े होकर इनके कलर तब्दील कर सकते हैं। अब आपको ऑस्ट्रेलिया वीज़ा लगवाने के लिए सफारत खाने नहीं जाना पड़ता। कागजात कोरियर के जरिए भिजवाएं, ईमेल पर ही वीज़ा आ जाएगा। वीज़े का प्रिंट लें जो आपके लिए काफ़ी होगा। इसी तरह आप तुर्की का वीज़ा भी ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं। दुनिया भर की करेंसी प्लास्टिक के क्रेडिट कार्ड और एटीएम कार्ड में समा चुकी है। आप दुनिया के किसी भी कोने में अपना कार्ड स्वीप करें और ख़रीदारी कर लें। दुनिया के तमाम बड़े बड़े बैंक ऑनलाइन हैं। आप इंटरनेट के ज़रिए अपनी रकम जमा करवा सकते हैं और विड्रॉ भी कर सकते हैं और इसी तरह ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि आपका मोबाइल 2 साल में आपका शनाख्ती कार्ड भी बन जाएगा। पासपोर्ट भी, ड्राइविंग लाइसेंस भी, बैंक भी, क्रेडिट कार्ड भी, गैस, बिजली और पेट्रोल का बिल भी, प्रॉपर्टी कार्ड भी, सेहत कार्ड भी और इंश्योरेंस पॉलिसी भी। आप अपने मोबाइल से फ़ोन मशीनों को स्क्रीनों पर टकराते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। आप 2 साल में सिमलेस फ़ोन भी यूज़ करेंगे। आपको किसी भी मुल्क की सिम वहां से नहीं लेनी पड़ेगी। आपका फ़ोन नंबर दुनिया भर में लोकल पैकेज पर ही काम करेगा। आपकी रोमिंग चार्जेस नहीं अदा करना पड़ेंगे। गूगल पूरी दुनिया के लिए एक वाईफाई पर काम कर रहा है और इसके लिए फ़ज़ा में बड़े बड़े गुब्बारे फिक्स किए जा रहे हैं। गुब्बारों में इंटरनेट की मशीनें लगी हुई हैं और ये मशीनें पूरी दुनिया के लिए वाईफाई से मुंसलिक कर देंगी। दुनिया भर में वार्निंग सिस्टम भी बन रहा है। ये सिस्टम आपको 1000 बरस पहले आंधी, तूफान, जलरे, बारिश, सैलाब, आतिशबाजी की इत्तला देगा और ये आपको ये भी बताएगा कि दुनिया के किस कोने में कब किस चीज़ की किल्लत होगी। दुनिया भर के लोग इस वार्निंग सिस्टम के जरिए वक्त से पहले ही अपने अरेंजमेंट कर लेंगे। दुनिया बड़ी तेज़ी से डीएनए को शनाख्ती निशान में इंट्रोड्यूस करवाने जा रही है। आप कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और आपके किस पेशे से वाबस्ता हैं, इन तमाम सवालों का जवाब आपका खून का एक कतरा देगा। दुनिया में सच्चाई की मशीनें भी बन चुकी हैं। हम जब झूठ बोलेंगे ये मशीनें हमारे पसीने की बू से इसका अंदाज़ा लगा लेगी और साइंसदान एक ऐसा वास्ता भी तलाश कर रहे हैं जो रोशनी की रफ्तार से तेज़ हो और इंसान जिस पर सफ़र करके सेकंड में हज़ारों नूरी साल का फासला तय कर ले। इंसान ने जिस दिन ये वास्ता तलाश कर लिया, ये इस दिन करोड़ों नूरी साल के फासले पर मौजूद कहकशां पर जा सकेगा। ये वहाँ अपनी खुली आंखों से फैलती हुई कायनात को देख सकेगा। दोस्तों, ये क्या है? ये एक इल्म है और दुनिया इस इल्म से जी भर कर फ़ायदा हासिल कर रही है। अल्लाह ताला ने ज़र्रे ज़र्रे में इसबाब के करोड़ों ख़जाने छुपाए हुए हैं। ये तमाम इसबाब अहले ईमान की अमानत हैं, लेकिन हम ये इसबाब जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अमेरिका के हवाले कर रहे हैं। अपने आप को सस्ती नलायक जहालत में मुब्तला कर लिया है। दुनिया आज बिजली के हसूल के लिए चांद और सूरज पर तारे बिछा रही है। ये गूगल वाईफाई के ज़रिए पूरी दुनिया को कनेक्ट कर रही है, लेकिन हम अहले ईमान पोलियो की वैक्सीन को हराम करार दे रहे हैं। हम दूसरे मुसलमानों को काफिर करार देते हैं। दुनिया फ्यूज़न रिएक्टर के लिए एक दूसरे की हेल्प कर रही है, लेकिन हम लोग रमज़ान के लिए और ईद के चांद पर इत्तेफाक पैदा नहीं कर पाते और दुनिया को नज़र पर फैले हुए 7 अरब इंसानों को 1 यूनिट में परोने की स्ट्रगल कर रही है। इसके बरक्स हमने मोहल्ले में 3-3 मसाले की मसाजिद बनाई हुई हैं। खुदारा जाग जाए, हम कब जागेंगे? हम असबाब की इस दुनिया पे अपना हिस्सा कब डालेंगे? हम दुनिया को कब बताएंगे कि हम मुसलमान हैं? हम एक ज़हीन कौम हैं, मुसलमान भी आलम हैं। हम मुसलमान भी हैं, आइंस्टाइन भी, और हम मुसलमान सिर्फ बिजली इस्तेमाल नहीं करते, हम बिजली बना भी सकते हैं, लेकिन इसके लिए आंखें खोलना बहुत ज़रूरी है। और अफसोस की बात है कि मुसलमान ने अपनी आंखें बंद की हुई हैं। पता नहीं हमारी आंखें कब खुलेंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर दें। शुक्रिया।